दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त हैं, आपके परिवार के सब लोग स्वस्थ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी आप लोग सब ऐसे ही स्वस्थ रहें। दोस्तों आप सबको थैंक यू, जिस तरह से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं उससे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है आगे भी आपसे ऐसे ही सपोर्ट हमें मिलते रहेगा। दोस्तों जो सफ़र का हम लोग शुरुआत करते हैं आज उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं और आप सबका वेलकम करते हैं हमारे उस सफ़र में जिसका हमने नाम रखे हैं निवेश की बात, आपके अपने दोस्त, आपके अपने भाई जीत के साथ। दोस्तों एक सवाल हमें मिला था कमेंट्स बॉक्स में और उस सवाल का आज उत्तर देना चाहेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। कुछ मेरे क्लाइंट्स, कुछ अदर्स मेरे क्लाइंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे थे, दोस्त दादा आपने बताया म्यूचुअल फंड एक रिटेल क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट वे है एंट्री लेने का। आप मुझे बताइए म्यूचुअल फंड में अगर हम एंट्री लेते हैं तो कैसे लें, म्यूचुअल फंड में होता क्या है? क्योंकि जनरली मार्केट में जब उनके काफ़ी सारे दोस्त मिलते हैं तो दोस्त लोग उनसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड में मत लो, एंट्री मत लो, उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है तुम्हारा जमा हुआ पूंजी भी वैनिश हो सकता है। तो मुझसे पूछते हैं कि दादा ये क्या बात सही है? पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बात सही नहीं है। म्यूचुअल फंड मतलब ही रिस्क है। ये जो कॉन्सेप्शन है, इस कॉन्सेप्शन को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग थोड़ा इसके डिटेल्स हम लोग स्टडी करते हैं। आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का म्यूचुअल फंड हम लोग जनरली देखते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड को मोटा मोटी दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक इक्विटी और एक डेट, यानी इक्विटी फंड और डेट फंड। हम लोग आज जानेंगे इक्विटी फंड हमें किसे कहते हैं और डेट फंड हम लोग किसे कहते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं इक्विटी को लेके। जनरली हम लोग जब इक्विटी में बात करते हैं तो हम लोग इक्विटी का मतलब होता है शेयर, यानी देश में जितने भी सारे इंडस्ट्री हैं जो लिस्टेड है उनके शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो हमें उनसे कहते हैं इक्विटी में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो क्या इक्विटी के जितने भी सारे फंड है सबका रिस्क का कैटेगरी, रिस्क का मेजरमेंट क्या इक्वल है? इसे हमें समझना पड़ेगा। अगर इक्विटी फंड को हम लोग थोड़ा तोड़ के देखते हैं, इक्विटी फंड को अगर हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं तो हम लोग उसमें पाएंगे जनरली 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड होते हैं। नंबर 1 लार्ज कैप। लार्ज कैप इस नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो काफ़ी बड़े इंडस्ट्री होते हैं, काफ़ी सस्टेनेबल होते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट इंडस्ट्री होते हैं, काफ़ी पुराने इंडस्ट्री होते हैं जो इकोनॉमी में टॉप ऑफ द टॉप, मतलब मैक्सिमम जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप जो इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ऐसे फंड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लार्ज कैप कैटेगरी है, यानी उसमें फंड मैनेजर जो इंडस्ट्री का वो चॉइस करते हैं, जो इंडस्ट्री को पिक करते हैं वो सब लार्ज कैप, मोस्टली सब लार्ज कैप इंडस्ट्री रहते हैं, इसीलिए उस फंड का नाम होता है लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ फंड। नंबर 2 मिड कैप। देखिए नाम के मतलब से हम समझ जा रहे हैं मिड कैप यानी ऐसे इंडस्ट्री जो लार्ज से थोड़े छोटे हैं बट वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, वो भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो अगले दिनों पे फाइट करते हैं, जो कंपनी वर्क करते हैं और अगले दिनों पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज रहते हैं अपने आप को लार्ज कैप में ले जाने का। और काफ़ी सारे समय पे होते हैं जैसे मिड कैप कंपनी जब अपने आप को बेहतर बिजनेस करते हैं, बेहतर उनका टर्नओवर होता है और जब वो लार्ज कैप में लेके जाते हैं तो क्लाइंट को रिटर्न भी उतने बेहतर देके जाते हैं। और एक कैटेगरी होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मानी काफ़ी सारे लोग कहते हैं स्मॉल कैप माने कि कोई बहुत छोटे कंपनी से। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, कोई भी जो भी हो या तो NSE या BSE के अंडर में वो लिस्टेड होते हैं।
तो स्मॉल कैप मतलब ऐसे बात नहीं होते हैं जो एकदम छोटी कंपनी जिसका कोई बुनियाद नहीं है, काफ़ी अच्छे उनका परफॉर्मेंस रहते हैं और वो धीरे धीरे वो अपने आप को आगे वो बढ़ा के लेके चलते हैं। तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास जनरली लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरी आपके पास रहते हैं। ये आप और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके साथ बात करके ये डिसाइड करना होता है कौन सा कैटेगरी का फंड आपके लिए सही है, किस टाइप में इन्वेस्ट करना से आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो फुलफिल हो सकता है। ये सबसे बेहतरीन बता सकते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, वही आपका गोल, आपका टारगेट को आपको बता सकता है। नंबर 2 आते हैं, सेकंड जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं डेट कैटेगरी। डेट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें उस फंड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट बॉडी को उधार देने में, जैसे हम लोग जब आज बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक तरह से हम बैंक को उधार देते हैं। यानी जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं और जब हमें बैंक से बोला जाता है आज नहीं कल आइए, कल नहीं तो परसों आइए, ये गलत बिहेव है, गलत बिहेव है। रेदर उन्हें हमें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि हम जो पब्लिक है, हम पब्लिक ही गवर्नमेंट बैंक के पास जब एफडी करते हैं यानी बैंक को उधार देते हैं और बैंक उस उधारी के अगेंस्ट में अपने को ब्याज फिक्स्ड करता है, 5% हो, 6% हो, 7% हो, 10-12% तो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कभी सपना हुआ करता है, और आज तो हम लोग सोच भी नहीं पाते 10 से 12% ब्याज बैंक से मिले। तो यानी बैंक में जब हम एफडी करते हैं सीधे बात है हम लोग बैंक को उधार देते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फंड है जो गवर्नमेंट को, जो कॉर्पोरेट को अपने रेटिंग के हिसाब से देख के, उनके ट्रैक रिकॉर्ड देख के उस हिसाब से उनको उधार देते हैं उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि उसमें एक एग्रीमेंट होते हैं, उसमें एक पहले से ही एक अनाउंसमेंट रहता है। जैसे अब एफडी में आपको पहले से पता रहता है इतने % आपको मिलने वाला है, वैसे म्यूचुअल फंड भी कभी किसी को अगर बॉन्ड दे रहा है, अगर डेट दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें प्री डिसाइड रहता है इतने % उसमें इंटरेस्ट उनको मिलने वाला है। तो यही 2 तरह का ही जनरली म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी नया तीसरा एक टाइप जनरेट हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कैटेगरी का फंड। हाइब्रिड यानी आप इसके भी नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जिसके अंदर इक्विटी एंड डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिक्सचर रहता है, उस फंड को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कैटेगरी का फंड। तो हमने बात की है लार्ज कैप, हमने बात की है मिड कैप, हमने बात की है स्मॉल कैप, हमने बात की है डेट फंड, हमने बात की है हाइब्रिड फंड। कुल मिला के यही सब कैटेगरी के फंड होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस फंड में इन्वेस्ट करना सही होता है ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपको जो इन्वेस्टमेंट आज आप कर रहे हैं इस फंड का आपका रिक्वायरमेंट कब होगा, और यहीं पे दोस्तों रोल रहता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर का। जैसे किस आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को आप सरेंडर करते हैं, आप उन्हें बताते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, आप उन्हें बताते हैं आप बीमार हैं तो कब से हैं। देन आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डॉक्टर रियलाइज करते हैं और एक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और उसे बताते हैं इस मेडिसिन को अब इतने समय तक लीजिए और डेली ऐसे लीजिए। ठीक इस इंडस्ट्री में भी आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। वो आपके जो फाइनेंशियल गोल है, आपके जो आज अर्निंग है, आपके जो एक्सपेंडिचर है, आपके जो सेविंग्स कैपेबिलिटी है, उन सबको रीड करते हैं। जो आपका टोटल एंड ऑफ द मंथ में कितना अर्निंग होते हैं, इस अर्निंग के बाद आपके लाइबिलिटीज क्या है, आपके बचत कितने होते हैं और इन फ्यूचर आपका टारगेट क्या है। अब अपने बच्चे के लिए क्या सोच के रखें, आप अपने पेंशन के लिए क्या सोच के रखें, आप अपने टूर के लिए क्या सोच के रखें, ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने डिस्क्लोज करना होता है। जैसे हम लोग अपने बीमारी को डॉक्टर के सामने डिस्क्लोज करते हैं। अगर हम लॉयर के पास जाते हैं तो बोलते हैं लॉयर से कभी कुछ छुपाना मत, डॉक्टर से कभी छुपाना मत। तो हम लोग बोलते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप मत छुपाइए।
आप अपना गोल को सही से बताइए ताकि वो आपके लिए एक सही अमाउंट, सही स्कीम का आपको चुनाव करके दे पाए, और आप उस स्कीम को अगर डिसिप्लिन वे में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है आपका जो गोल है वो गोल आप अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग इतना दूर तक ही रखेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद है हमने मोटा मोटी जो आपको बताए मोरलेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछिए, हम कमिंग वीडियो में हम उसका उत्तर आपको देंगे, हम आपका क्वेरी जो है क्वेरी को क्लियर करेंगे। पर दोस्तों, जाते जाते आपको बताना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड मतलब ही रिस्क है, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, कि जीवन में रिस्क ना लेना भी एक तरह का रिस्क है। आज म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय पे म्यूचुअल फंड आपको इन्फ्लेशन से बीट करके आपको रिटर्न देते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठ जाइए, अगर आपके पास अगर कोई आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं, अगर कोई अमाउंट है जिसको आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए फिक्स करना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे, मार्केट में काफ़ी सारे डेट फंड है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हाइब्रिड फंड कैटेगरी के फंड है। उस हाइब्रिड फंड को डेट फंड में से कोई भी फंड आप एज पर योर चॉइस, एज पर डिस्ट्रीब्यूटर चॉइस, जहां पे आप लोगों का सहमति बनता है, जो बेस्ट फंड होता है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिकरिंग करने का टारगेट है, अगर आप चाहते हैं मंथली 2000, 3000, 4000, 5000 आप एक रिकरिंग की तरह कटवाना चाहते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो आप इससे पहले LIC में करते थे या जो आप बैंक में रिकरिंग में करते थे, जो आप मंथली मोड में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप लार्ज कैप में अच्छे अच्छे फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मिड कैप में अच्छे अच्छे फंड है उसमें कर सकते हैं, स्मॉल कैप में फंड है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फंड है उसमें कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठ जाइए, बैठ के आप अपने उसको डिसाइड कर लीजिए। आपका जो भी पर्पस है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, आपका जो भी पर्पस, अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना है और आप चाहते हैं सेविंग्स अकाउंट में जो सेफ्टी आपको मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में जो आपका जीरो वोलाटिलिटी में जो आपका पैसा रहता है, अगर आप चाहते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी म्यूचुअल फंड के पास है। लिक्विड फंड, जिस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है, जिस फंड में आपका सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट रहता है उससे आपको थोड़ा बेहतर इंटरेस्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, हर तरह का आपका रिकरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो रिकरिंग का हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं, आपके सेफ्टी पर्पस, आपके इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं, तो आपका इमरजेंसी फंड रखने का भी हमारे पास सोल्यूशन है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बेस्ट फंड आपको गाइड करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को देखेंगे और इसके बाद जो भी आपसे क्वेरीज रहेंगे उसको क्वेरीज को आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।